मरे हुए ईमान को जिंदा कर दिया। मैंने कहा मैं तुम जैसी एक नहीं लाखों पे लानत भेजता हूं, कुरान को नहीं छोड़ सकता। मेरे दोस्त, पता ये चला, मैं अपने नौजवान को कहना चाहता हूं, अगर कुरान से इतना ताल्लुक भी ईमान की हिफाजत का जरिया बन सकता है, तो जो रोजाना कुरान पढ़ेगा अल्लाह उसके ईमान को किस तरह महफूज रखेगा। लिहाजा हाफजो, आपको भी कहूंगा, कुरान याद करना बड़ी बात औखा काम है। ये कोई चिप नहीं है कि फिट हो गई। ये किस कर्म से गुजरे हैं, ये वालिदैन, उस्ताद, ये इनको पता है। 3 पिलर हैं इसके। याद करना बड़ा औखा, याद रखना इससे भी मुश्किल। और मेरे बच्चों, याद रखना मेरी बात, जितने इनामात का तज़किरा है ये उस हाफिज के लिए है जिसे आखिरी उम्र तक कुरान याद रहेगा। याद करने से नहीं है, जिसे याद रहेगा उसी के लिए तो अल्लाह कहेगा ना, पढ़ता जा जीने चढ़ता जा। जिसको आएगा ही नहीं तो क्या पढ़ेगा। इसलिए मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, ये किताब जो तेरे और मेरे पास है, आज हमने इसे छोड़ा तो जिल्लत का निशान बन गए, जिल्लत का निशान बन गए। और जब उम्मत इस किताब के साथ जुड़ी हुई थी तो अल्लाह ने उसे इज्जतें अता की, अल्लाह ने उसे इज्जतें अता की। क्यों? ये किताब ही इज्जत वाली है। मेरे रब ने एक जगह कुरान का तज़किरा किया, और किन अल्फाज में? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला उक़सिमु बिमवाक़िइन नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम। इन्नहु लक़ुरआनुन करीम। अज़मतों वाले रब ने फरमाया, कसम है सितारों के गुरूब होने के मकामात की। अब कहां गुरूब होते हैं? हालांकि ये तो फिरते हैं, लेकिन मेरा रब फरमा रहा है, आज हमारा बड़ा मसला है, हम हर कुरान की आयत को साइंस के साथ जोड़ते हैं और ये प्रूफ करने की कि जी साइंस इसकी तायीद करती है। ठीक है, तायीद करती है, करे, लेकिन अगर साइंस को बात समझ में नहीं आती तो इसका ये मतलब नहीं है कि कुरान की बात गलत है। साइंस आगे बढ़ रही है, एक वक्त में समझ जाएगी, एक वक्त में समझ जाएगी। अजमतों वाले रब ने कसम खाई सितारों के मवाक़े की, और कसम खाने के बाद सितारों के मवाक़े रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फला उक़सिमु बिमवाक़िइन नुजूम।
कसम है सितारों के गुरूब होने के मकामात की। सितारे कितने, आज का साइंसदान कहता है ये तो मुमकिन नजर आता है, समंदर में पानी कितना है उसको कैलकुलेट कर दिया जाए, जमीन पे रेत के जर्रात कितने हैं कैलकुलेट कर दिए जाएं, लेकिन ये मुमकिन नजर नहीं आता कि आसमां पे कितने सितारे हैं उन्हें शुमार किया जाए। उन सितारों को चलाने वाला, उन सितारों को दौड़ाने वाला, उन सितारों को थामने वाला मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह। और जो जो रसदगाहें बढ़ती हैं, नई गैलेक्सी सामने आती हैं, नए कहकशां सामने आते हैं, हर एक में अरबों सितारे जगमगा रहे होते हैं। दुनिया आगे बढ़ रही है, सितारे गिनने में नहीं आते। रब्बुल आलमीन बताना चाहते हैं मैं इन्हें चला भी रहा हूं, इन्हें थाम भी रहा हूं। मेरे रब ने फरमाया व इन्नहु लक़समुन, मेरे बंदो व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम। ये जो मैंने कसम उठाई, अगर तुम जानो तो मैंने बहुत बड़ी कसम उठा ली है। उलमा बैठे, कुरान का तज़किरा आया तो मेरे रब ने सितारों की कसम खाई। एक और मरहला है, फला उक़सिमु बिल खुन्नसिल जवारिल कुन्नस वल्लैलि इज़ा अस्अस वस्सुब्हि इज़ा तनफ़्फ़स इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, कुरान लाने वाला जिसका कलाम है वो रब्बे करीम, जो लाने वाला है वो कौले करीम, और जो कुरान आया वो किताबे करीम। जब ये करम बांटता हुआ आ रहा है, जिन जिन से गुजरता है करम बांट रहा है, तो फिर बता जिसके सीने में कुरान होगा वो सीना करम वाला कैसे नहीं होगा। अब सवाल ये पैदा होता है, समझदार लोगों, सितारों की कसम के साथ कुरान की आयत का क्या ताल्लुक? सितारों की कसम के साथ, सितारों का कुरान के साथ रब्त क्या है? याद रख मेरे भाई, दुनिया में जब कहीं तू रास्ता भूल जाता है, सहरा में चला जाता है, समंदर में चला जाता है, आज तो लोकेशन आ गई, उस जमाने में कुछ नहीं था। आज भी कितनी जगह हैं जहां पर कोई तुम्हें बताने वाला नहीं, किसी जगह कोई सर्विस नहीं। बियाबान में चला गया, सहरा में चला गया, समंदर में चला गया, कोई रास्ता बताने वाला नहीं। तो बंदा आसमां की तरफ देखता है, सितारों का रुख किधर है? सितारे मंजिल का पता बताते हैं। रब्बुल आलमीन बताना चाहते हैं
जब तू दुनिया के सहरा में भटक जाएगा मेरे बंदे, ऐसे में तू मेरे कुरान की तरफ देखेगा तो कुरान तुझे मुझ तक पहुंचा देगा। मेरे रब ने कसमें खाकर तो फरमाया इन्नहु लकुरआनुन करीम, कुरान इज्जत वाली किताब है, कुरान इज्जत वाली किताब है। दुनिया में कोई ऐसा भी है जो बेइज्जत होना चाहिए? है? हर बंदा इज्जत चाहता है, इज्जत चाहता है। तो फिर अल्लाह कहते इज्जत वाले के साथ जुड़ जाओ, इज्जत वाले के साथ जुड़ जाओ, अल्लाह तुम्हें भी इज्जत वाला बना देगा, अल्लाह तुम्हें भी इज्जत वाला बना देगा। इज्जत वाले के साथ जुड़ते क्यों नहीं? जरा कुरान करीम को देखो तो सही, इसकी जो जिल्द है, ये जो गत्ता लगा हुआ है, ये आसमान से आया है, ये लोहे महफूज से आया है, ये आपकी फैक्ट्रियों में बनने वाला गत्ता है जिसमें कपड़ा भी लपेटा जाता है, जिसमें बूट भी जो है वो डाले जाते हैं, जिसमें क्राकरी डाली जाती है, जिसमें सारी चीजें पैक की जाती हैं। लेकिन यही गत्ता जब कुरान से जुड़कर कुरान की जिल्द बन जाता है, कुरान के साथ जोड़ पड़ जाता है, तो ये गत्ता भी इतना मोहतरम हो जाता है कि कायनात का रब फरमाता है कुरान तो बाद में शुरू हो रहा है, अब इस गत्ते को भी बगैर वजू के हाथ नहीं लगा सकते। आज उम्मत ने कुरान को छोड़ा, कुरान को छोड़ा। तो कुरान तो पहले कहता था ना उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, कुरान को छोड़कर जिंदगी गुजारने वाले चौपाए नहीं, उनसे भी बदतर हैं। बात समझ में नहीं आती थी, आज समझ में आई है, आज समझ में आई है ये बात कि आज पूरी दुनिया में असेंबलियों ने बिल मंजूर किया, पाकिस्तान में भी मंजूर हुआ था ट्रांसजेंडर बिल। इसकी बुनियादी तौर पर जो मरकजी नुक्ता है वो क्या है कि बंदा जिस तरह रहना चाहे उसको उस तरह रहने की इजाजत है। मर्द औरत बनकर, औरत मर्द बनकर अगर रहना चाहे तो दुरुस्त, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। चुनाचे हमारे अकाबिर ने, हमारे उलमा ने, जमात ने पूरी तरह स्टैंड लिया, बिल मंजूर होने के बावजूद भी दाखिल दफ्तर हो गया, उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। ये हमारे उलमाए हक की मेहनतें हैं। ये चंद एक लोग जो आज असेंबली में बैठे हैं उलमाए हक, ये उनकी काविशों से पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। वरना ये सिर्फ जमहूरिया रहता, इस्लामी ना रहता। इसकी जो बुनियादी यहां तक तो बात है, अब मगरिब में दूसरा स्टेज इसी बिल के जिम्मन में, जब नुक्ता ये है ना जिस तरह रहना चाहे रह सकता है, तो वहां के नौजवान ने कहा मैं कुत्ता बन के रहना चाहता हूं, उसने कहा मैं कुत्ता बन के रहना चाहता हूं, लड़की ने कहा मैं बिल्ली बनकर रहना चाहती हूं। और ये कोई गपशप नहीं है, सोशल मीडिया में आप सारे देखते हैं, लड़कों के गलों में पटे पड़े हुए, जंजीरों से पकड़े हुए, कुत्ते की तरह चलते हैं, पीछे पूंछें लगाई हुई, बच्चियां बिल्लियां बनी हुई हैं, और यह है वो अशरफुल मखलूकात इंसान जो मसजूद मलाइका था। अल्लाह की हिदायत को छोड़ा तो शैतान ने उसे कुत्ता और बिल्ली बनाकर दुनिया के सामने रख दिया। तो आज ये उलमाए हक का ये काफिला तुम्हें मसजूद मलाइका बनाते हुए तुम्हें वो मकाम देना चाहता है, तुम्हें वो इज्जत देना चाहता है सोसाइटी में,
कि आज भी मलाइका तुम पे फख्र करे, तुम पे फख्र करे। जब ये बच्चा कारी कुरान, जब ये बच्चा कारी कुरान पढ़ता है तो मलाइका इसके गिर्द जमा होते हैं। इसका कुर्ब हासिल करने के लिए, कारी कुरान का कुर्ब हासिल करने के लिए इसके गिर्द जमा होते हैं। जमा होते होते एक दूसरे के ऊपर, दूसरा तीसरे के ऊपर, कारी का कुर्ब लेने के लिए। यहां तक के हदीस में आता है कि फरिश्ता कारी कुरान के मुंह के साथ मुंह लगा देता है इसके अनवार लेने के लिए। एक तरफ तो कुरान आपको यहां पहुंचा रहा है और दूसरी तरफ शैतान ने कुत्ता और बिल्ली बना दिया। हम उस निजाम को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए दिन रात एक कर रहे हैं, और अल्लाह की किताब के लिए जब आए तो हम जनाब बस बड़े परेशान। और मेरे दोस्तों, मुझे कहने दो, ये क्या कयामत है बागबानों, ये क्या कयामत है बागबानों, जिनकी खातिर बहार आई। ये क्या कयामत है बागबानों, जिनकी खातिर बहार आई। यही शगुफे खटक रहे हैं तुम्हारी आंखों में खार बनकर। ये खार नहीं है, ये इस मुल्क की बहार है, ये इस मुल्क का चेहरा है। जब पाकिस्तान कहते हो तो फिर पाकिस्तान का चेहरा है, ये पाकिस्तान का चेहरा है। और इस चेहरे को हमारे उलमा ने दिलो जान से महफूज किया है। मेरे बहुत ही काबिल एहतराम दोस्तों, आइए इस इज्जत वाली किताब के साथ जुड़ जाइए। आइए अपनी औलादों को इस इज्जत वाली किताब के साथ जोड़ दीजिए। याद रखो, मेरी दरखास्त रोजाना ज्यादा नहीं, जो ज्यादा पढ़ते हैं खुश नसीब हैं। मैं उनकी कर रहा हूं जो कुरान देखते नहीं है पूरा पूरा रमजान के अलावा। रमजान में भी चंद खुश नसीब हैं। रोजाना 1 सफ़ा 2 सफ़े तिलावत कुरान को मामूल बना दो। हमारे यहाँ ये भी बड़ा अजीब है कि किसी बुजुर्ग से सुना सूरह यासीन के ये फ़वाइद हैं, सूरह वाक़िया के ये है, बस सिर्फ ये 2 पढ़ेंगे। अपनी जगह वो पढ़ें, ठीक है, फ़वाइद हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बाकी कुरान अलहयाज़ु बिल्लाह बेबरकता उतरा। कुरान करीम 2 सफ़े अलिफ लाम से लेकर रोजाना का मामूल बनाए। बच्चे रोजाना 1 पारा कुरान अपना मामूल बनाए। अगर ये बनाएंगे तो मुफस्सिरीन ने, उलमा ने लिखा है